नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादव। और शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश में इन दिनों कोरोना संकट के चलते हाल बेहाल है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस वक्त सबसे बड़े संकट से गुजर रही है, जहां कोरोना के मामलों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अस्पतालों में बेड्स ही नहीं है। वही सबसे बड़ी मुश्किल ऑक्सीजन को लेकर हो रही है। बढ़ते मरीजों की संख्या के चलते अब सप्लाई से अधिक डिमांड जो है वो ऑक्सीजन की हो गई है। हालात ये हो गए हैं कि अगर किसी को 1 या 2 ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होंगे तो वो सीधे एजेंसी पर पहुंच रहा है। लखनऊ की एक ऑक्सीजन एजेंसी के मैनेजर के अनुसार इस वक्त सिलेंडर की काफी कमी है, वो सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। पहले एक दिन में 500 से 600 सिलेंडर जाया करते थे, लेकिन अब 1900 हो गए हैं। लखनऊ के एक बड़े अस्पतालों में सप्लाई हो रही है। हालात ये हैं कि पहले एजेंसी की तरफ से डिलीवरी हुआ करती थी, लेकिन अब लोग खुद ही एजेंसी पर पहुंचते हैं और सिलेंडर लेने जाते हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लखनऊ में कोरोना के चलते हालात बिगड़ गए हैं। अस्पतालों में बेड्स की कमी है, टेस्टिंग के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। यहां तक कि शमशान घाट के बाहर भी अंतिम संस्कार के लिए कतारें लगी हुई हैं। ऐसे में लखनऊ की चिंता बढ़ती जा रही है। लखनऊ में बैकुंठ धाम शमशान घाट के बाहर शवों की जो है वो लंबी कतारें लगी हुई हैं। लगातार अंतिम संस्कार हो रहे हैं और अब अस्पतालों में भी सुविधाएं कम होती जा रही हैं। ऑक्सीजन की कमी होना स्वास्थ्य विभाग और सरकार की तैयारियों पर बड़े सवाल खड़े करती है। जहां वायरस लगातार बेलगाम हो रहा है और वहीं इंतजाम भी जो है वो धड़ाम होते जा रहे हैं और टेस्टिंग के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है जनता को। और फिलहाल शमशान घाटों पर भी जो है लंबी कतारें लगी जा रही हैं। इसी बीच जो सिलेंडर है उसकी कमी भी हो रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है और सिलेंडर की कमी लगातार हो रही है। अब जो है लोग खुद एजेंसी पर पहुंचते हैं और सिलेंडर लेने के लिए जाते हैं। लखनऊ में कोरोना का जो हाल है वो बेहाल हो रहा है। फिलहाल आंकड़े बता रहे हैं आपको, जहां पर 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में जो है 22,439 आंकड़े सामने आए हैं। अब तक स्वस्थ हुए होने की जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है 6,22,810। वही मृतकों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में 9,376 पहुंच चुकी है। बात की जाए अब एक्टिव केसेस की, तो उत्तर प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या जो है 1,11,835 हो चुकी है। आप समझ सकते हैं जो कंडीशन बनी हुई है उत्तर प्रदेश वो कितनी गंभीर है। लगातार नए रिकॉर्ड जो है उत्तर प्रदेश के नाम आ रहे हैं। वहीं 24 घंटे के आंकड़े जो है 22,439 आए हैं। बीते 24 घंटे की बात करूं तो 18,000 से अधिक केस आए थे। लगातार जो इजाफा है कोरोना के मामलों में वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार जिस तरीके से वायरस बेलगाम हो रहा है, वही इंतजाम जो है लखनऊ में वो भी धड़ाम होते जा रहे हैं। और फिलहाल जिस तरीके से सिलेंडर की कमी है उसी को देखते हुए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य विभाग की उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी का होना, स्वास्थ्य विभाग और सरकार की तैयारियों पर जो है तमाम बड़े सवाल खड़े करता है। तमाम जो लोग हैं वो पहुंचते हैं अपने मरीजों को लेकर, लेकिन वो अस्पतालों में अपने मरीजों को भर्ती ही नहीं करवा पाते, वापस उनको निराश होकर घर लौटना पड़ता है। ऐसे में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद ही भयावह तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम शमशान घाटों तक पे जो है लंबी कतारें लगी हुई हैं। लखनऊ में कोरोना के कारण जो है हाल बेहाल हो रखा है। घंटे में 18,000 से अधिक मामले सामने आए थे, तो वहीं अब जो है 24 घंटे में 22,439 मामले सामने आ रहे हैं। हॉस्पिटल्स में बेड्स को लेकर मारामारी हो रही है, टेस्टिंग के लिए मारामारी हो रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर मारामारी हो रही है और टेस्टिंग के लिए बता दें आपको लंबा इंतजार करना पड़ रहा है तो सभी लोगों को। इसी को देखते हुए बदहाल जो तस्वीरें हैं वो उत्तर प्रदेश से खासतौर से सामने आ रही है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर हो, सरकार की तैयारियों को लेकर हो, तमाम सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया खुद योगी आदित्यनाथ भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। उनके तमाम जो मंत्री हैं वो भी संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। खुद एसपी के मुखिया अखिलेश यादव इसकी चपेट में आ चुके हैं। और वहीं जिस तरीके से लगातार जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उत्तर प्रदेश की बेबहाल हो रही है, उसी को देखते हुए खुद उत्तर प्रदेश के जो कानून मंत्री हैं ब्रजेश, उन्होंने भी अस्पताल प्रशासन को पत्र लिखा और कहा कि जिस तरीके की संकटें, जिस तरह की स्थितियां फिलहाल बनी हुई है वो बेहद ही चिंताजनक है और इसको देखते हुए अभी जिस तरीके से पंचायत चुनाव हो रहे हैं उनको रोकना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने भी फिलहाल इसको देखते हुए कह दिया कि अब जो चुनाव है वो अपनी तय तारीखों पर भी हो रहे हैं और आज
से शुरू भी हो गया, लेकिन फिलहाल तस्वीरें जो दिखा रहे हैं हम आपको लगातार अस्पतालों की, जहां पर लखनऊ में कोरोना के कारण जो है हाल बेहाल बना हुआ है। अस्पतालों में बेड्स के लिए मारामारी हो रही है, टेस्टिंग के लिए मारामारी हो रही है, और अब तो कंडीशन ऐसी हो गई है कि जनता को जो है सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं। जिन मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है उनके लिए सिलेंडर ही अवेलेबल नहीं है। जनता जो है वो खुद पहुंचती है और खुद जाकर सिलेंडर लेकर आती है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेहा जी जुड़ गई हैं। नेहा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नेहा जी, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में खासतौर से बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जिस कदर लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और सरकार की जो तैयारियां हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी देखिए, ये जो सेकेंड वेव आई है कोरोना की, ये वाकई में बहुत भयावनी है और लोगों की जो लापरवाहियां हैं, काफी हद तक सरकार ने इसे रोकने की जो पिछले साल कोशिश की थी उसमें बहुत अच्छी तरह कामयाब भी रहे थे। ऐसी बात नहीं है। यूपी में पिछले साल के केसेस देखिए, बाकी सब राज्यों के मुकाबले सबसे कम थे। तो उस पे हम सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था, जो सभी चैनल्स ने भी बोला था, हर चैनल में उनकी वाहवाही भी हुई थी। लेकिन अब जो सेकेंड वेव आई है, लोग उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को ये लगा कि उत्तर प्रदेश में तो बहुत अच्छा सा योगी जी ने संभाल रखा है, अब तो कोरोना तो यहाँ खत्म सा ही हो गया है। मतलब 500 जब केस रह गए, 200 के करीब केस रह गए, तो लोगों को ये लगा अब तो कुछ भी नहीं है, 200 या 100 तो कुछ भी नहीं होता। तो लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। लोग बाहर भीड़ में भी जा रहे थे तो मास्क नहीं पहनते थे, मास्क गले में लटका रहे थे, पॉकेट में डाल रहे थे, और भीड़ भड़क्का हो रहा था। पब क्लब्स में लोग जा रहे थे, रेस्टोरेंट ऐसे खचाखच भर रहे थे। तो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी है, और मुझे लगता है कि प्रशासन को थोड़ी सी भी ढील अभी नहीं देनी चाहिए थी। जो प्रशासन ने थोड़ी ढील दी और लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया, जिस वजह से केसेस जो है वो और ज्यादा बढ़ गए। और अब ये सेकेंड वेव ऐसी है जिसके अंदर पहले था 2 गज की दूरी से आपको नहीं हो सकता था कोरोना, लेकिन अब वाली जो वेव है उसमें स्पष्ट है कि 6 गज पे भी अगर आप खड़े हुए हो तो चांसेस आर हाई कि आपको जल्दी कैच कर सकता है। तो मेरी हाथ जोड़ के जनता से अपील है कि कुछ टाइम के लिए अगर बहुत जरूरत हो तो घर से बाहर निकलिए। ऐसा हम कहते हैं कि घर बैठ जाइए, बिल्कुल कोई काम नहीं कीजिए, पैनिक मत क्रिएट कीजिए, लेकिन हो सके तो ये सारे जो कोरोना बिहेवियर प्रोटोकॉल्स हैं उनको प्लीज फॉलो कीजिए। ठीक है नेहा जी, माना आपने कि जनता लापरवाही बरत रही है, माना हम इस बात को, लेकिन जिस कदर आप कह रही थी कि सरकार ने शुरुआत के समय में काफी अच्छा काम किया, ये भी बात हम लोग मान रहे हैं, लेकिन सवाल इसी को लेकर ये भी खड़े हो रहे हैं जिस तरीके से सरकार ने शुरुआत के समय में बेहतर काम किया था, तो क्या सरकार भूल चुकी थी कि कोरोना खत्म हो चुका है? क्योंकि जो तस्वीरें अब आ रही हैं वो बिल्कुल अलग बताती हैं। जी मैं वही कहना चाह रही हूँ कि लोगों के साथ साथ जनता को और प्रशासन को और सख्ती बरतनी चाहिए थी, लेकिन जनता तो भूल गई। उसको तो लगा कि हम कोरोना खत्म हो गया। प्रशासन ने भी उनके ऊपर जो सख्ती थी, क्योंकि अगर और सख्ती बरती जाती तो शायद इतने ज्यादा भयावह परिणाम नहीं होते। और अभी भी खैर बहुत देर नहीं हुई है, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में ले लिया है, और क्योंकि वो खुद अभी कोरोना पॉजिटिव हैं और उनकी थोड़ा सा तबियत भी ज्यादा खराब है, तो थोड़ा सा हमें 1-2, लेकिन प्रशासन को बोल दिया गया है कि बाकी लोग जो है, क्योंकि वो उस तरीके से उस मोर्चे को संभालें ताकि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो ग्रसित ना हो इससे। और लोगों से भी अपील है, लोगों को क्या हो रहा है, पैनिक क्रिएट हो रहा है, तो अगर जरा सा भी सांस लेने में दिक्कत, चाहे वो सीजनल ही हो, गला किसी का ऐसे ही खराब हो रहा है, तो वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। तैयारियां पूरी होंगी स्वास्थ्य विभाग में तो जनता पैनिक नहीं करेगी। ठीक है, हमारे साथ राजेश यादव जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। राजेश जी, स्वागत है आपका। जी थैंक यू मैम। राजेश जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार संक्रमण फैल रहा है, ऐसे में लगातार जो तैयारियां हैं वो भी काफी बदहाल दिखा रही हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और सरकार की तैयारियों पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहिएगा आप? बिल्कुल आप ठीक कह रही है मैडम। ये जब से कोरोना आया है, आप देखिए हमारी सरकार की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। और जब चुनाव की तरफ प्रधानमंत्री चुनाव में जाते हैं, उन्हें चुनाव बहुत ज्यादा प्यारा है, लोगों की जान उन्हें प्यारी नहीं है। ये ऐसे पीएम हैं जिन्होंने जो है पंचायत के चुनाव तक भी जाएंगे। आप देखिए लाखों की संख्या में लोग मर चुके हैं और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आप देखिए कि देश की स्थिति इस समय बहुत बुरी स्थिति में है और
सरकार तो जहाँ पर दूसरों की किसी की सरकार होती है वहाँ भी ध्यान नहीं देते हैं, और जो है पीएम को और हेल्थ मिनिस्टर इनको तो अपने जो है पार्टी प्रचार इनसे फुर्सती नहीं है इनको ठीक है। किसी में। ठीक नेहा जी, आप ठीक है देख नेहा जी, जी। जिस कदर राजेश जी बता रहे हैं कि चुनाव की तैयारियों में सरकार बिजी हुई है, लेकिन आज की तस्वीरें को हम उठा लेते हैं। आज पंचायत चुनाव के पहले फेज का मतदान हुआ था। तमाम जिले ऐसे थे नेहा जी जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। जी नुपुर जी, यही मैं कहूंगी कि लोग अगर नहीं समझते तो फिर प्रशासन को कड़े से कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो बार बार प्रधानमंत्री जी भी अपील कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने भी ट्वीट में कहा है बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए, और अगर निकल भी रहे हैं। नेहा जी, अपील कर देने भर से नहीं होता कि सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। वही मैं कह रही हूँ कि हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है, अब सख्ती से कदम उठाए जाएंगे। और जो लोग, जो विपक्ष पार्टियां हैं वो ये कहती हैं, नहीं विपक्ष पार्टियां ये कहती हैं कि यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव क्यों कर रहे हैं? देखिए चुनाव का जो था वो पहले से डेट डिसाइड थी, अब चुनाव कैंसिल, अब चुनाव तब तक ऐसे आंकड़े नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं। आप ये बताइए कि महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे थे, वहाँ थे चुनाव, सबसे ज्यादा भयानक हालत जो है कोरोना की इस वक्त महाराष्ट्र में, वहाँ चुनाव हुए, पंजाब में चुनाव हुए, वहाँ जी शायद आप इस बात की गंभीरता नहीं समझ रही है। ना तो जीवित लोगों को अस्पताल मिल रहे हैं और ना ही मृत लोगों को शमशान घाट मिल रहे हैं। तो बिल्कुल यही मैं कह रही हूँ कि जनता जो है, एक तो विपक्ष पार्टियां बैठ के लोगों को गुमराह कर रही हैं। जहां जहां चुनावी की बात कर रहे हैं, मैंने तो बताया ना आपको, पंजाब में चुनाव नहीं थे, वहां पर सबसे ज्यादा केसेस है। महाराष्ट्र में आधी से ज्यादा केसेस, 60% केसेस तो महाराष्ट्र के ही है कोविड के, वहां पे चुनाव थे नहीं थे। दिल्ली में देखिए 30% दिल्ली वाले ग्रसित है कोरोना से, वहां चुनाव थे नहीं। तो आप बार बार चुनाव को बीच में मत लाइए। हाँ ये जरूर है कि रैलीज पे अब रोक लग रही है, वर्चुअल रैलीज हो रही हैं, काफी हद तक जो है कोरोना को से सावधान रहने के लिए अब हमारी सरकार यही कदम उठा रही है कि अब वर्चुअल रैलीज की जाएंगी और छोटी छोटी सभाएं की जाएंगी, या फिर डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग की जाएगी। नेहा जी अभी भी की जाएंगी? आपको लगता नहीं अभी भी करने से संक्रमण फैलेगा और तेजी के साथ फैलेगा? नहीं, वर्चुअल रैली करने से कैसे संक्रमण फैलेगा? हम ये कह रहे हैं कि अब जो है वो वर्चुअल रैलीज की जाएंगी, और अगर कहीं जाना है, प्रचार करना है तो डोर टू डोर जाया जाएगा, और बाकायदा प्रोटोकॉल को फॉलो करके किया जाएगा कि मुंह पे मास्क हो, हाथ बार बार धोए जाएं। लेकिन जो विपक्ष पार्टियां इससे राजनीति बार बार कर रही है, लोगों को पैनिक करिए। अब लोगों को जरा सी खांसी होती है वो उठ के सीधा राजेश जी, जैसे ठीक है नेहा जी, ठीक है नेहा जी, ठीक है राजेश जी, जिस तरह की कंडीशन जो है लखनऊ में बनी हुई है, जिस तरीके ना तो वहाँ पे सिलेंडर्स है, ना टेस्टिंग हो रही है ढंग से, ना बेड्स की व्यवस्था है, ऐसे में जो विश्वास है सरकार पर वो लोग का खराब होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। मैडम ये देखिए, हमारे सीएम भी पॉजिटिव है, ये स्थिति है लखनऊ के अंदर, आपको हॉस्पिटलों के अंदर जगह नहीं मिल रही है, जगह तो थोड़ी है, शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही है। ये कह रहे हैं तो कठोर कदम उठाएंगे, ये तो साल भर से कठोर कदम उठा रहे हैं। और बंगाल के अंदर जो है ममता बनर्जी कोरोना की वजह से कर रहे हैं, देश में 2 लाख की अखिलेश यादव को क्यों हो गया है कोरोना? वो एक मुख्यमंत्री थे, अरे ये कहना कि मुख्यमंत्री को कोरोना हो गया, भाई वो इंसान है, मुख्यमंत्री को इंसान नहीं होता, इंसान को कोरोना बीमारी नहीं हो सकती, ये सोचना ये कहना ही बड़ी अजीब बात है कि आप ये कह रहे हो। राजेश जी और नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत इस मुद्दे पर करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले 7,44,021 पार हो चुके हैं, जहां पर 6,22,810 मरीज जो हैं उनको राहत मिली है। 9,309 के पार जो है मौत का आंकड़ा भी पहुंच चुका है।